केसेस थे उसके अकॉर्डिंग उसके साथ हम लोग अगर कंपेयर करते हैं तो लगभग पूरे देश में हम लोगों ने 17 ज़िलों को जो है स्क्रीन किया था। पूरे देश में हम लोगों को 17 गुना जो है वो अंतर दिखा जो भी रिपोर्टेड केसेस थे उसके कंपेयर करने के बाद। कोविड में जब से कोविड शुरू हुआ है तभी से हम लोग एक बड़े ग्रुप के साथ काम कर रहे हैं। इस शोध में हम लोग देश भर के 88 वैज्ञानिकों के साथ काम किए। इसमें हम लोगों ने एक बड़ा यूनिक अप्रोच यूज़ किया। इसमें हमने देखा कि एक कोई भी लहर आती है उसके बाद बहुत सारे लोगों के पास एंटीबॉडी होती है। तो जनरली जितने लोगों को रिपोर्ट किया जाता है कि इतने सारे लोग इन्फेक्ट हुए इस लहर में या अगली लहर में इतने सारे लोग इन्फेक्ट हुए, उसके इतर हम लोग ये देखते हैं कि कितने लोग इन्फेक्ट होकर के ठीक हो गए हैं और उसके बेसिस पे हम कैलकुलेट करते हैं कि क्या फ्रीक्वेंसी रही टोटल जो नंबर ऑफ लोगों या टोटल पॉपुलेशन की इन्फेक्ट होने की। तो उसके बेसिस पे जो रिपोर्टेड केसेस थे उसके अकॉर्डिंग उसके साथ हम लोग अगर कंपेयर करते हैं तो लगभग पूरे देश में हम लोगों ने 17 ज़िलों को जो है स्क्रीन किया था। पूरे देश में हम लोगों को 17 गुना जो है वो अंतर दिखा जो भी रिपोर्टेड केसेस थे उसके कंपेयर करने के बाद कि रिपोर्टेड केसेस में और हमारे सीरो पॉजिटिविटी में लगभग 17 गुने का अंतर है। इसका मतलब कि बड़ी संख्या में लोग इन्फेक्ट होकर के ठीक हो गए और ज़्यादातर लोग उसमें से क्योंकि एसिम्प्टोमेटिक थे इस वजह से उनकी RT-PCR या वो कभी जो है टेस्ट कराने के लिए गए नहीं। ऐसा भी कुछ हुआ होगा सर कि एक विशेष वर्ग उम्र के लोग जो नहीं गए या कोविड का टीका लगाने के लिए ऐसा भी कुछ सामने? जी देखिए, कोविड में एक चीज़ बहुत क्लियर आ रही है कि जो ज़्यादा एज वाले हैं वो ज़्यादा रिस्क पर हैं, जो कम एज वाले हैं वो कम रिस्क पर हैं। और इसमें हम लोगों ने ये देखा कि 18 से लेकर के 36 साल की उम्र वर्ग के जो लोग थे वो हमारे कोहर्ट को 2300 सैंपल जो थे उसके 60% सैंपल्स को कवर कर रहे थे। इसका मतलब कि देश में 18 से 36 साल वाला जो एज ग्रुप था वो मैक्सिमम जो है वो एसिम्प्टोमेटिक था।